हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इससे पहली वाली वीडियो हमने 1 से 4 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन क्रमांक 5 से लेकर 6 तक, यानी कि 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इसमें, 5 और 6। अब इसमें लिखा है 5वें क्वेश्चन में कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां खड़ी हैं एक पार्क में वृत्त पर। इन लड़कियों का नाम है रेशमा, सलमा, मनदीप। खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास और सलमा एक मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। ऐसे एक व्रत है, यानी कि एक व्रत है और इस व्रत पर 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा को मैंने आर से डिनोट कर दिया, सलमा को एस से डिनोट कर दिया, मनदीप को एम से डिनोट कर दिया। अब आर और एस से एम तक इनके बीच की डिस्टेंस है वो 6 मीटर। कितना है बच्चे? 6 मीटर की है। 6 मीटर की है। अब आर और एम है तो इसको मैंने क्या किया, आर को एम से मिला दिया और यहाँ अपना सेंटर मान लेती है ओ। तो ओ से मैं आर एम पर परपेंडिकुलर खींचूंगा तो 90 डिग्री बनेगा और उसकी त्रिज्या दिया है वो कितना दिया है बच्चे? 5 मीटर दिया है। कितना दिया है? 5। इसको मैंने क्यू बोल दिया है और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया है एस तक। उसमें ये भी बोला है, अब देखो ओ और आर की बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। तो ओ से एस तक भी क्या होगा? त्रिज्या ही होगी, तो इसमें लिखेंगे हम त्रिज्या। अब उसमें बोला है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि हमें ये जीवा की लंबाई है तो आर एम क्या है? एक जीवा का काम कर रही है। आर एम एक जीवा का काम कर रही है तो हमें क्या करना है? तो हमें यानी कि ओ क्यू क्या है? ओ क्यू परपेंडिकुलर है आर एम पर। तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर जीवा को 2 बराबर भागों बांटता है। जीवा को 2 बराबर भागों बांटता है तो ओ और एस क्या है? ये भी तो एक जीवा ही है। तो एक ओ एस, तो यहाँ से ओ से ओ एस तक क्या है? 5 है, यानी कि ओ आर कितना है? 5 मीटर है और ओ एस भी क्या है? 5 मीटर है। अब कहीं बिल्कुल है, दोनों ही अब एक त्रिज्या का काम कर रही है, दोनों ही त्रिज्या का काम कर रही हैं। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ मुझे क्या हो जाएगा? फिर 5 माइनस एक्स हो जाएगा। माना ओ क्यू क्या है? x है, x मीटर है। तो फिर क्यू एस क्या होगा? क्यू एस हो जाएगा अपना 5 माइनस एक्स मीटर। 5 माइनस एक्स मीटर क्यों? क्योंकि ओ एस पूरा क्या है? 5 है और ओ क्यू हमने एक्स मान लिया है तो फिर क्यू एस क्या बचेगा? तो क्यू एस बच्चे ये 5 में से एक्स कम कर देंगे, 5 माइनस एक्स बचेगा। अब यहाँ पर तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है ओ आर क्यू और आर क्यू एस। तो त्रिभुज ओ आर क्यू में अब 90 के सामने क्या होता है? कर्ण होता है तो ओ आर का स्क्वायर करेंगे, ओ आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर आएगा। ओ क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर है। ओ आर क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। ओ क्यू क्या है? हमने माना है ओ क्यू को एक्स मीटर माना है। क्या माना बच्चे? ओ क्यू का हमने एक्स मीटर माना है तो एक्स का स्क्वायर करेंगे प्लस आर क्यू क्या है अपने पास? आर क्यू तो आर क्यू नहीं है तो इसको हम आर क्यू का स्क्वायर भी करेंगे। अब देखो आर क्यू इस वाले ट्रायंगल की इस वाले ट्रायंगल की दोनों के लिए क्या है? समान है। तो हम यहाँ से 5 का वर्ग स्क्वायर 25 को एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? आर क्यू का स्क्वायर आएगा। इसको समीकरण 1 दे दिया। अब देखेंगे त्रिभुज आर क्यू एस में, त्रिभुज आर क्यू एस में अब देखो यहाँ भी तो एक 90 डिग्री बन रहा है, नीचे वाले त्रिभुज में एक 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला त्रिभुज ऊपर है, नीचे वाला त्रिभुज है, इसमें भी एक 90 के सामने क्या है? आर एस। तो आप कहेंगे 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण यानी कि आर एस का वर्ग क्या हो जाएगा? आर एस का वर्ग। अब लंब क्या है इसमें? क्यू एस, तो क्यू एस का वर्ग
प्लस आधा का वर्ग क्या है इसमें, आर क्यू का वर्ग, आर क्यू का वर्ग। अब देखो आर एस क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। क्यू एस क्या है, देखो हमने क्यू एस क्या होना है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 5 का स्क्वायर क्या आएगा, इसको खोलेंगे ये माइनस का स्क्वायर, ये बार यदि 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा, 1 का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर आएगा, और 2ab माइनस का 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे हमें, इसको पूरे को, इस वाले पूरे को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा अपना 36 माइनस कितना, माइनस का 25 और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो जी कितना आएगा फिर प्लस का 10x, कितना आएगा बच्ची प्लस का 10x बराबर इधर आएगा आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर आएगा, यही आएगा, आप कहेंगे यही आएगा। 36 में से 25 गए हैं तो बच्चे 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर आर क्यू का स्क्वायर, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों एक दूसरे से लग रहे हैं, दोनों में क्या कॉमन है, आर क्यू स्क्वायर इसमें भी, आर क्यू स्क्वायर कॉमन क्या है इसमें भी है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर करने पर अब बराबर करना है तो दोनों को क्या करना है, एक दूसरे को बराबर रख देना है। इसमें क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है इसमें 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब यहाँ देखेंगे, देखो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको इधर ले आओ, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचेगा फिर 10x बचेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 25 में से 11 कम करेंगे तो क्या बचेगा 14 बचेगा 10x। अब x का मान चाहिए हमें, क्या चाहिए x का मान चाहिए, तो 14/10 बराबर x का मान क्या आएगा यहाँ से 7/5, x का मान आ जाएगा अपने पास बच्चे 7/5। हमें चाहिए क्या, x का मान तो आ गया, हमें चाहिए आर क्यू, तो आर क्यू दोनों में है, किसी एक में रख दो x का मान, तो क्या करेंगे फिर x का मान यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए जगह नहीं है तो यहाँ देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है हमको x का मान, तो समीकरण 1 को क्या करना है हमको कॉपी करना है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर, यही तो है यही। 25 एक्स का मान क्या रखना है 7/25 बराबर आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर, तो इसका इससे गुणा करना है तो 6 से 25 आएगा, 25 गुणा 25 माइनस के और 7 के स्क्वायर भी तो करना था यहाँ पर, तो क्या आएगा 49, यहाँ क्या आएगा फिर 49/25 आएगा बराबर आर क्यू का स्क्वायर, क्योंकि 625 में से 49 माइनस करेंगे तो बचेगा अपने पास कितना बचेगा 576/25 बराबर आर क्यू का स्क्वायर, क्या चल रहा है कि आर क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो 24/5 आएगा बराबर आर क्यू। हमें चाहिए क्या, हमें आर एम चाहिए, तो आर क्यू को डबल कर देंगे, हमें क्या चाहिए आर एम चाहिए, आर एम बराबर 2 गुणा आर क्यू, यही तो करेंगे, 2 गुणा आर क्यू का मान क्या है 24/5, तो इधर लिख देंगे हम 24 दूनी 48/5, या इस पर भाग भी देंगे तो 9.6 मीटर, कितना 9.6 मीटर, यही अपना क्या जाएगा आंसर हो जाएगा 9.6 मीटर। इसका इसमें भाग देंगे 48/5, यदि आंसर मान सकते हैं, अगर भाग देना है 9.6 मीटर आएगा। इसको आप कॉपी करो फटाफट, इसको एक बार और समझा देता हूँ। हुआ क्या है, एक पार्क है, उसमें एक सर्कल बनाकर 3 दोस्त खड़े हैं, रेशमा शर्मा और मनदीप, और रेशमा और शर्मा के बीच की दूरी और शर्मा और मंदिर के बीच की दूरी वो समान है, और बोला है वो सर्कल है उसकी त्रिज्या 5 मीटर है। उसने पूछा है कि रेशमा और मंदिर के बीच की दूरी क्या होगी, तो रेशमा और मंदिर के बीच की दूरी है वो इस सर्कल के लिए क्या है एक जीवा का काम कर रही है, यानी कि रेशमा और मंदिर के बीच की दूरी है वो एक जीवा का काम कर रही है। तो
जीवा पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जीवा को तो बराबर भागों में बांटता है, जीवा को तो बराबर भागों में बांटता है। वो की परपेंडिकुलर इस पर आर एन पर है। देखो ओ आर ओ एस दोनों की दोनों त्रिज्या काम कर रही है, तो ओ आर 5 मीटर है तो ओ एस भी तो 5 मीटर होगा। आपका ये बिल्कुल माना। ओ क्यू क्या है, हमने ओ क्यू मान लिया है हमने एक्स मीटर, तो क्यू एस निकाल लेंगे, 5 में से एक्स माइनस कर देंगे। ओ आर क्यू है, ओ आर क्यू त्रिभुज में इसमें कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग बराबर वर्ग हो जाएगा। फिर त्रिभुज आर क्यू एस में हो जाएगा पूरा, एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान कर आर एम को ए क्यू आर को डबल कर देंगे आगे। अब क्रांति इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 इसका हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें लिखा है कि 20 मीटर त्रिज्या वाला एक गोल पार्क है, यानी कि वृत्ताकार है। एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की दूरी की लंबाई क्या है। तो हमारे पास क्या एक गोल वृत्ताकार यानी कि वृत्ताकार एक पार्क है, वृत्ताकार क्या है, एक पार्क है। वहां पर क्या है, 3 दोस्त खड़े हैं, अंकुर, सैयद। इस प्रकार से एक अंकुर यहाँ होगा, सैयद यहाँ होगा, इस प्रकार से 3 दोस्त हैं आपस में खड़े हैं। इसको मैंने अंकुर बोल दिया है, इसको अंकुर बोल दिया है, इसको सैयद बोल दिया है, इसको डेविड बोल दिया है। अब समान लंबाई पर खड़े हैं, कितनी लंबाई पर, समान लंबाई पर खड़े हैं, ठीक है, समान लंबाई पर खड़े हैं। तो यहाँ मैंने क्या बोल देता हूँ, इसको केंद्र मान लेता हूँ। समान लंबाई पर खड़े हैं, उसकी त्रिज्या कितनी है, 20 मीटर की है। अगर मैं यहाँ से इस केंद्र को मिला दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने किसको माना है, केंद्र को माना है। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दिया है 20 मीटर। 20 मीटर तो एक क्या है, एक केंद्र है, तो यहाँ पर दिया अपना 20 मीटर। कितना दिया है बच्चे, 20 मीटर। 20 मीटर दिया है, 20 मीटर दिया है। ए ओ कितना है, 20 मीटर। अब इसमें ये तीनों साइड के आपस में बराबर, क्योंकि तीनों ही समान डिस्टेंस पर खड़े हैं। इसको मैं मान लेता हूँ 2x, इसको मान लेता हूँ 2x, इसको मान लेता हूँ 2x। अब होता क्या है, तो ए इसको मैंने c मान लिया है, इसको मैंने क्या मान लिया है, चलो q मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, q। इस बोले पॉइंट को मैंने q मान लिया है। तो यहाँ से s और d की दूरी है वो अपने पास 2x है। क्या है बच्चे, 2x है। अब एक u एक मीडियन का काम करेगी, क्योंकि तीनों की तीनों ऊर्जाएं आपस में बराबर हो रही है। ए एस डी एक त्रिभुज बन रहा है, तीनों की तीनों ऊर्जाएं आपस में बराबर हो रही है। अगर मीडियन की बात करते हैं, एक यहाँ पर प्रमेय होती है कि केंद्र मीडियन को 2:1 में विभाजित करता है। हम लिखेंगे इसमें केंद्र माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। किसमें करता है, विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ से यहाँ तक विभाजित करता है। ए ओ की लंबाई कितना दिया है, तो जी क्या हो जाएगा, 2:1, ए से तो होगा। अब 2:1, अब यहाँ देखो ए ओ बट्टे क्या हो जाएगा, ओ क्यू। यहाँ पर 2/1 ऐसे होगा ए ओ। अब यहाँ देखो ए ओ कितना दिया है अपने पास, 20 दिया है। कितना दिया है, 20 दिया है। 20 दिया है।
AO 20 दिया है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है अपने पास, 2 यूनिट की वैल्यू 20 है, कितना है 20 मीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10 मीटर। तो 1 का मान क्या आ गया, यानी 1 का मान कितना आएगा जी, ये आ गया अपने पास 10 मीटर। तो 2 यूनिट की वैल्यू पास 10 मीटर 20 मीटर दिया है। दोबारा से समझाता हूँ कि केंद्र माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। एक यूनिट एक मीडियन का काम कर रही है, क्या है, एक यूनिट एक मीडियन का काम कर रही है। मीडियन का काम करती है तो केंद्र मीडियन को यानी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, क्योंकि 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 मीटर आएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 मीटर आ गई। तो पूरा का पूरा एक यू है वो कितना आएगा, 30 का आ गया, कितना आ गया 30 का आ गया। तो एक यू अपने पास क्या आ गया, एक यू आएगा अपने पास में 20 प्लस का 10 बराबर 30 मीटर, 30 मीटर। अब इसको मैंने मान लिया है क्या है, ओ से जीवा पर लंब डालना है। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जीवा पर ASQ त्रिभुज ASQ में क्या है, त्रिभुज ASQ में अगर मीडियन का काम कर रही है AQ तो फिर क्या होगा, ये बराबर बराबर की जीवा होगी, बराबर बराबर की साइड होगी, सॉरी, जो SQ की लंबाई होगी उतनी लंबाई QD की होगी। तो फिर जी क्या होगी आपस में, XA होगी तो X ये होगी, ठीक है। अब त्रिभुज ASQ में यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या होगा, AS का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी AQ का वर्ग प्लस SQ का वर्ग प्लस SQ का वर्ग, SQ का वर्ग। अब देखो AS क्या है, AS है 2x, क्या है बच्चे 2x का वर्ग बराबर AQ क्या है 30, क्या है बच्चे 30, तो 30 का वर्ग प्लस SQ कितना है x, तो x का वर्ग आ जाएगा। देखो 2x का वर्ग क्या है 4x का स्क्वायर बराबर 30 का वर्ग 900 होता है प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर कितना आएगा, कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 900। अगर 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 3x स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा 3x स्क्वायर बचेगा बराबर 900। हमें x स्क्वायर का मान चाहिए तो 900 में क्या करूँ हम, 3 का इसमें भाग दे दो तो x स्क्वायर का मान कितना आएगा 100 आएगा। यहाँ पे वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे, वर्गमूल लेने पर अगर वर्गमूल ले लेंगे तो x का मान क्या आएगा 10 आएगा, x का मान 10 मीटर आएगा अपने पास, कितना आएगा x का मान 10 आएगा। तो ये भी 10 की होगा, ये भी 10 की होगी। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई क्या होगी। ये 100 नहीं आएगा 300 आएगा, सॉरी यहाँ पे 300 आएगा, कितना आएगा 300 आएगा, तो 300 आएगा। यहाँ x का मान क्या आएगा फिर 10 करड़ी 3, 10 करड़ी 3, तो ये क्या है SD डोरी की लंबाई है, AD डोरी की लंबाई है, AS डोरी की लंबाई है। तो हमें डोरी की लंबाई पूछा है तो डोरी की लंबाई कितनी है 2x, डोरी की लंबाई क्या है 2x, क्या है बच्चे डोरी की लंबाई अपने पास 2x। तो हमें 2x का मान क्या निकला अपने पास 10 करड़ी 3, तो हमने यहाँ पर रख देंगे 10 करड़ी 3, तो अपना आंसर आ जाएगा 20 करड़ी 3 मीटर, यही अपना आंसर हो जाएगा। आया समझ में, एक बार इसको और समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, एक पार्क में यानी कि वृत्ताकार पार्क में 3 दोस्त खड़े हैं, वो तीनों के दोस्त समान लंबाई की दूरी पर खड़े हैं। अब S और D समान लंबाई की दूरी पर, इनको दोनों को हमने 2x मान लिया, इसको 2x मान लिया, इसको 2x मान लिया। अब हमने O को केंद्र मान लिया है, तो केंद्र क्या करता है, को केंद्र मान लिया। अब समान दूरी पर खड़े हैं, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो AQ मीडियन का काम करेगी यानी कि माध्यिका का काम करेगी। अब माध्यिका का काम करेगी तो केंद्र होता है, केंद्र माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है।
अगर 2 यूनिट की वैल्यू 20 मीटर दिया है तो हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं 10 मीटर, तो 1 यूनिट का मान 10 मीटर आ गया है। तो एक यू क्या है हमारे पास 20 प्लस का 10 बराबर 30 मीटर। हमें इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज दो बन रहे हैं, ए एस क्यू भी निकाल सकते हैं या फिर एक क्यू भी निकाल सकते हैं। कोई एक को पकड़ लो, ए एस क्यू में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ए क्यू का वर्ग प्लस अधर का वर्ग यानी एस क्यू का वर्ग, बड़ा कर लिया है, आ जाएगा आंसर। इतना ही काफी है आज के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 6वां था 9.6 का 6वां क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? 6वां क्वेश्चन था। 9.2 का 6वां क्वेश्चन था। आज के लिए इतना काफी है। अब 9.3 को दूसरी वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें पूरी के पूरा 9.3 करेंगे या फिर आधा कर लेंगे अगर टाइम मिलता है।